पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है भारत ने कैसे हासिल किया TFR लक्ष्य। सबसे पहले देखते हैं ये चर्चा में क्यों है। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहा कि भारत ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 2019 से 21 के अनुसार 2.0 की कुल प्रजनन दर हासिल की है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 और राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करता है, जिसका लक्ष्य 2.1 का TFR है। चलिए अब जानते हैं कुल प्रजनन दर के बारे में। कुल प्रजनन दर यानी TFR सरल शब्दों में एक महिला की जीवन काल में जन्म लेने वाले या जन्म लेने की संभावना वाले कुल बच्चों की संख्या को संदर्भित करता है, यदि वह जनसंख्या में आयु विशिष्ट प्रजनन दर के अधीन हो। प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों के TFR को प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता कहा जाता है। प्रति महिला 2.1 बच्चों से कम TFR यह दर्शाता है कि एक पीढ़ी अपने आप को बदलने के लिए पर्याप्त बच्चे पैदा नहीं कर रही है, जिससे अंततः जनसंख्या में कमी आ रही है। परिवार नियोजन कार्यक्रम के तहत सरकारी पहल। संयुक्त मौखिक गर्भनिरोधक गोलियां, आपातकालीन गर्भनिरोधक गोलियां, अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण और नसबंदी जैसे विस्तारित गर्भनिरोधक विकल्प प्रदान किए जाते हैं। गर्भनिरोधक और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच में सुधार के लिए मिशन परिवार विकास को 7 उच्च केंद्रित राज्यों और 6 पूर्वोत्तर राज्यों में लागू किया गया है। नसबंदी स्वीकार करने वालों के लिए एक मुआवजा योजना लाभार्थियों को उनके वेतन के नुकसान की भरपाई के लिए प्रदान की जाती है। प्रसवोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण, गर्भपात के बाद अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण और प्रसव के बाद नसबंदी के रूप में गर्भावस्था के बाद गर्भनिरोधक लाभार्थियों को प्रदान किया जाता है। सभी राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में परिवार नियोजन और सेवा वितरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व जनसंख्या दिवस अभियान और पुरुष नसबंदी पखवाड़ा मनाया जाता है। स्वास्थ्य सुविधाओं के सभी स्तरों पर परिवार नियोजन बसों के प्रबंधन के लिए परिवार नियोजन रसद प्रबंधन सूचना प्रणाली लागू है। चलिए अब जानते हैं राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में। 15 फरवरी 2000 को अपनाई गई सरकारी नीति के उद्देश्य हैं गर्भनिरोधक और स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में सुधार, बुनियादी प्रजनन और बाल स्वास्थ्य देखभाल के लिए सेवाओं को एकीकृत करना, वर्ष 2010 तक प्रतिस्थापन स्तर की कुल प्रजनन दर हासिल करना, वर्ष 2045 तक जनसंख्या वृद्धि को स्थिर करना। हालांकि इस स्थिति को गरीबी उन्मूलन, जीवन स्तर में सुधार और शिक्षा को बढ़ाने जैसी आवश्यक शर्तों की कीमत पर गर्भनिरोधक और नसबंदी पर अपने संकीर्ण ध्यान के लिए आलोचना का सामना करना पड़ा। आगे की राह। भारत अपने इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जिसकी जनसांख्यिकी संरचना चिंता के बजाय एक अनूठा अवसर प्रस्तुत करती है। सरकारी अनुमानों के अनुसार 2021 तक भारत की आधी से ज्यादा आबादी 29 वर्ष से कम उम्र की है, जिसमें 1/4 से ज्यादा 14 वर्ष या उससे कम उम्र की है। नीति निर्माताओं को इस जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन भारत के युवाओं के लिए अवसरों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करके करना चाहिए, न कि इसे जनसांख्यिकी बोझ के रूप में देखना चाहिए। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। कुल प्रजनन दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. प्रति महिला लगभग 2.5 बच्चों की TFR को प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता कहा जाता है। 2. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार भारत ने 2.0 की कुल प्रजनन दर हासिल की है। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है या सही है? A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D न तो 1 और न ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। Dear viewers,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।